गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 चैप्टर 13 आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। मोशन क्या होता है और टाइम, इस लेसन के अंदर हम इसके बारे में जानेंगे। क्लास 6 में आपने मोशन के बारे में पढ़ा भी था। अपना एक चैप्टर था मोमेंटम वाला मोशन की पीरियोडिक मोशन, सर्कुलर मोशन, स्ट्रेट, रेक्टिलिनियर। तो हमने कई टाइप्स मोशन के पढ़े थे। मोशन होता क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक उसका जो डिस्टेंस कवर कर लेता है वो उसका मोशन कहलाएगा। मोशन जो होता है वो स्ट्रेट भी हो सकता है, पीरियोडिक मोशन भी हो सकता है, रेक्टिलिनियर मोशन भी हो सकता है, सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, नॉन पीरियोडिक मोशन भी हो सकता है। तो ये आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने प्रकार के होते हैं और किस के अंदर कौन सा मोशन होता है। तो बेटा इस चैप्टर में आपके देखो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए टेबल के अंदर, सम एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। क्या आप इन्हें पढ़कर बता सकते हो कि कौन से मोशन होते हैं इनके अंदर? देखो, स्ट्रेट लाइन मोशन है या सर्कुलर है या फिर पीरियोडिक मोशन है। सोल्जर इन ए मार्च पास्ट, सोल्जर जो सिपाही होते हैं वो मार्च पास्ट करते हैं, तो उनमें के अंदर वो किस प्रकार का मोशन कर रहे होते हैं? वो बिल्कुल स्ट्रेट चलते हैं ना बेटा, तो इसके अंदर आ जाएगा स्ट्रेट मोशन। स्ट्रेट लाइन में चलते हैं वो एक साथ, अपने हाथ बिल्कुल एक साथ सभी के आगे होंगे, राइट सभी का आगे तो लेफ्ट पीछे रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट चलते हैं वो। बुलेट कार्ट मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड, बैलगाड़ी मूव करती है रोड के ऊपर, जब वो चलती है तो उसके अंदर कौन सा मोशन होगा? सर्कुलर। सर्कुलर क्यों होगा? देखो, बुलेट कार्ट यानी बैलगाड़ी जो होती है और उसके अंदर जो टायर होंगे वो टायर स्ट्रेट रोड पे मूव करते हैं, तो ये घूमता रहता है आपका टायर, व्हील उसके अंदर घूमेगा, तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। इस प्रकार आप ये एग्जाम्पल देखकर अपनी पिछली क्लास वाले एग्जाम्पल को याद करिए और बताइए कि इनके अंदर कौन सा मोशन है। अपने टेबल को आप फिल करेंगे। अर्थ का बताना है, झूले का बताना है, पेंडुलम का है, एथलेटिक्स जो दौड़ लगाते हैं, रनर जो होते हैं रेसर, वो किस प्रकार से कौन से मोशन में चलते हैं। ये जो कॉमन एग्जाम्पल थे ये आपके लास्ट ईयर का है। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो स्टार्ट हो रहा है स्लो और फास्ट। स्लो मोशन और फास्ट मोशन क्या होता है? स्लो का मतलब, अगर आप मोशन कर रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मोशन कर रहा है और उस मोशन को यदि वो ज़्यादा टाइम पीरियड लेता है, उससे टाइम पीरियड में यदि कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर जाए तो वो उसका फास्ट मोशन कहलाएगा। और उसी टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर यदि कोई ऑब्जेक्ट वो डिस्टेंस कवर नहीं कर पाता है, ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस प्रकार हम उसे बोलेंगे वो स्लो मोशन के अंदर होता है। अब स्लो मोशन क्या होता है, किसके अंदर होता है? सभी जो होते हैं वो एक जैसे स्पीड के साथ नहीं चलते हैं, सभी की स्पीड अपनी अलग अलग होती है। कुछ की स्पीड फास्ट होती है, कुछ की धीमी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ डायग्राम है 13.1 फिगर, व्हीकल मूविंग इन ए सेम डायरेक्शन ऑन ए रोड। कुछ व्हीकल्स चल रहे हैं, डायरेक्शन सभी की सेम है, स्ट्रेट मोशन में ये चल रहे हैं। फिगर सेकंड में वही ऑब्जेक्ट आप देखिए, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो फास्ट है। इनके अंदर आप कलर से पहचान करेंगे, बाकी सेम ऑब्जेक्ट है। जो गाड़ियाँ दिखा रखे बस एक ही डिफरेंस आपका इसमें, इसको तो आप पहचान लोगे अलग अलग तरीके से, बाकी आप कलर से इसकी पहचान करोगे। इन दोनों में फर्स्ट ये ऑब्जेक्ट यहाँ चलने स्टार्ट हुए हैं, इसकी पोजीशन यहाँ, तो ये वहीं पर है। इधर इसकी पोजीशन देखिए, रेड की पोजीशन यहाँ पर है। नेक्स्ट ग्रीन की पोजीशन चेंज हो गई है यहाँ पर। ग्रीन जो ऑब्जेक्ट वाली गाड़ी है उसका देखो, पहले वो बेटा यहाँ पर थी और अब यहाँ पहुँच गई है वो, ठीक है। और ब्लू भी आगे निकल चुकी है पहले से। तो आप इस प्रकार देखकर बता सकते हो कि इसके अंदर कौन से जो ऑब्जेक्ट है, किस कलर का जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी स्पीड फास्ट है और किसकी स्लोअर है, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसमें
डिस्टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग कि कितने टाइम पीरियड में कोई ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस कवर करता है वो उसकी स्पीड कहलाती है। और किसकी स्पीड फास्ट होगी और कम होगी वो हम उसके टाइम ऑफ इंटरवल से निकालेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि सेम डिस्टेंस को सेम इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो वो स्पीड हो जाएगी। अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो वो डिस्टेंस वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो स्लो मोशन में होगा, अगर स्पीड उसकी ज़्यादा है तो उसके फास्ट मोशन में रहेगा। स्पीड के लिए डेफिनेशन आपको यहाँ से अंडरलाइन करनी है। वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने कितना टाइम लिया है, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट चला तो आप कहोगे कि 1 किलोमीटर के अंदर उसने 1 आवर लिया है। ठीक है, ऐसे कदम 65 किलोमीटर पर आवर, यानी उसने 65 किलोमीटर डिस्टेंस को 1 आवर में कंप्लीट किया है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी बेटा, स्पीड। तो यहाँ स्पीड की डेफिनेशन और इसका ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब मोशन जो होते हैं आपके 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या होते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन? यहाँ पर आपको बताना होगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम ऑफ इंटरवल इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो वो उसका यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। और यदि कोई ऑब्जेक्ट अपने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर डिस्टेंस जो होते हैं वो कवर नहीं कर पाता है वो उसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको, देखिए कैसे। मान लीजिए कि हमें 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप टाइम और डिस्टेंस लिखोगे अपने ग्राफ के अंदर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर। इधर टाइम लीजिए 9 AM, 10 AM टाइम, 11 और 12 और 13 या फिर 1 कर सकते हो आप, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया, जब 9 बजे वो चलना स्टार्ट करता है तो उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। कितनी डिस्टेंस करी है? 10 किलोमीटर। 10 बजे वो 20 किलोमीटर कर रहा है, 11 बजे वो 30 किलोमीटर, 12 बजे वो 40 किलोमीटर और 1 बजे वो 50 किलोमीटर। इस प्रकार उसने हर एक घंटे में 10 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है, यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस जो है उसकी कवर हो रही है। इस प्रकार का जो मोशन होगा वो आपका यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो यदि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ना चल सके, कभी टाइम उसको ज़्यादा लग गया है डिस्टेंस को कवर करने में, कभी उसको कम टाइम लग गया है, मान लो व्हीकल कोई और अपना रोड पे ही चल रहा है तो अगर ट्रैफिक आ जाता है तो हमें डिस्टेंस जो होती है वो इतनी कवर नहीं कर पाते, स्पीड कम करनी पड़ती है अपनी व्हीकल की, तो वो डिस्टेंस कम हो जाएगी। अगर अपना ओन रोड पे हम चल रहे हैं, अगर कोई भी व्हीकल वहाँ पे सामने नहीं है तो हम स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर जाते हैं। इस प्रकार डिस्टेंस जो होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यदि कम और ज़्यादा हो जाए तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। तो यहाँ पर ये 2 टॉपिक हमने देखे हैं। पहले तो टाइप्स ऑफ मोशन कौन से होते हैं, फिर स्पीड क्या होती है, स्पीड की डेफिनेशन आपको लिखनी है। अंडरलाइन मैंने करवाई थी एवरेज स्पीड की, और डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इस स्पीड की आपको डेफिनेशन यहाँ से अंडरलाइन करके अपनी नोटबुक में लिख लेनी है। आगे बढ़ते हैं, क्या है देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपना। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम का मेजरमेंट आप कैसे करते हो? बहुत सारी क्लॉक्स आपको मार्केट में देखने को मिलती हैं और आपको ये भी पता होता है कि अब इतना टाइम हो चुका है, तो आप टाइम को किस प्रकार से मेजरमेंट करते हो। अलग अलग क्लॉक में
ये वॉल क्लॉक दिखा रखी है। फर्स्ट सेकंड है टेबल क्लॉक और थर्ड है आपकी कॉमन यानी कि डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक में डिजिट्स आ जाती हैं डायरेक्ट, तो वही देखकर हम पता कर लेते हैं क्या टाइम हुआ है। तो सम कॉमन क्लॉक्स हमारी यहाँ पे गिवन है। पुराने ज़माने में जब हम टाइम क्लॉक नहीं होती तो टाइम का पता किससे करते थे? उस समय हम समय का पता लगाने के लिए हमारे पास कुछ नेचुरल फिनोमिनाज होती थी, यानी कि नेचर से ही हम पता करते थे। वो नेचर में कैसे? जैसे सनराइज, जब सूरज उग जाता है तो हमें पता चल जाता है मॉर्निंग होती है, दिन का समय शुरू हो जाता है। द टाइम बिटवीन द सनराइज एंड नेक्स्ट वाज कॉल्ड डे, कि वह समय जब सूरज निकलता है और अगले दिन तक का जब वो निकलेगा उस समय तक को हमने डे कहा गया। इसी प्रकार मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम न्यू मून टू द नेक्स्ट। एक अपना आपको पता होगा बेटा कि महीने में एक अमावस्या और एक पूर्णिमा आती है, ठीक है। तो न्यू मून यानी जिस दिन नया मून बनना शुरू होता है अमावस्या के नेक्स्ट दिन, और वो 15 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाता है और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बंद होना दिखाई जाता है। तो पूर्णिमा को फुल मून होता है और अमावस्या को वो दिखाई नहीं देता। इस प्रकार ये 15 डेज की जो मून की फेजेज होती हैं उनको हम एक मंथ का टाइम देते हैं। ईयर किसे कहेंगे? जब अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है सन के चारों तरफ घूम करके, तो वो आपका एक साल कहलाता है। ये हमारे पुराने ज़माने में इस समय हम डे कैसे डिफाइन किया है, मंथ को कैसे डिफाइन किया है, ईयर को किस प्रकार से डिफाइन किया है। अब तो हमारे पास टाइम होता है, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, हम इन चीज़ों के बारे में जानते भी हैं कि आज कौन सा डे है, कितना टाइम हो चुका है, सेकंड मिली सेकंड मतलब माइक्रो सेकंड तक का समय भी हम अपनी क्लॉक में बिल्कुल एक्यूरेट बता सकते हैं। Often we need to measure interval of time which are shorter than day. Clock और watches are perhaps the most common time measuring device. इसके बाद मेजर करने के लिए टाइम का क्लॉक और वॉचेस स्टार्ट हो गई थी। मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस कौन कौन से हैं? वंडर है, क्लॉक्स एंड वॉचेस मेजर टाइम। घड़ियों का इस्तेमाल हम करने लग गए थे। The working of clock is rather complex, but all them make use some periodic motion. One of the most well-known periodic motion is that of simple pendulum. पेंडुलम जो घड़ी पे होता है, सिंपल पेंडुलम स्टार्ट किया था इस वन, ये अपना पेंडुलम होता है और ये ऐसे मूवमेंट करता रहता है अपनी ओरिजिन पोजीशन। जैसे मान लो ए से स्टार्ट हुआ, फिर ओ पे आएगा और फिर बी पे जाएगा, फिर वापस ओ पे आएगा, फिर ए पे जाएगा, तो ये अपना रोटेशन कर लेता है। इस प्रकार के रोटेशन को हम बोलते हैं ओसिलेशन। ये दिखा रखा है ओसिलेशन किसे कहेंगे कि जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम घड़ी के अंदर भी होता है। आप भी एक स्ट्रेट वायर लेकर या कोई स्ट्रिंग लेकर उस पर आप एक बॉल यहाँ पे लगा सकते हो और फिर इसको मूवमेंट करवाओगे ना, तो ऐसे आपका जैसे मैंने अभी बना के बताया था, सेम ऐसे आप भी कर सकते हो। ये पेंडुलम डिफरेंट पोजीशन ऑफ बॉब्स ऑफ ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम। तो यहाँ पर पेंडुलम की जो मूवमेंट होती है, यहाँ पर वो अपनी पोजीशन दोबारा से उसी समय पर टाइम लेकर पहुँच जाता है, उसको बोलते हैं ओसिलेशन। Oscillation की the pendulum is said to have complete one oscillation when its bobs starting from its main position moves A to B, A से B तक और बैक अपनी वो पोजिशन पे। द पेंडुलम ऑल्सो कंप्लीट वन ओसिलेशन, एक ओसिलेशन अपना कंप्लीट कर लेता है। व्हेन इट्स बॉब मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन A टू द अदर एक्सट्रीम बी पोजिशन एंड कम बैक ए, जहाँ ए से स्टार्ट होकर जब वो वापस बी पे पहुँचता है और बी से फिर वापस ए पे आता है, तो उसमें जितना टाइम लगता है उस टाइम को, यानी कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में पेंडुलम को जितना टाइम लगेगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है,
तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। देखिए इस डायग्राम में मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ से हमने इस बॉक्स को मूवमेंट करवाया, ऊपर आई है और तैरते फिर ये बी पे पहुँचेगी, फिर वापस इधर पोजीशन पे आएगी और फिर ए पे आएगी। तो यहाँ पर ये 1 ऑसिलेशन हो चुका है, ठीक है। और इस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना इसने टाइम लिया, यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर वापस आई, तो जितना टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। इसके बाद इसमें कुछ एग्जाम्पल देके बताया, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड आप कैसे निकालोगे? मान लीजिए हमारे पास टाइम टेकन 20 ऑसिलेशन के लिए टाइम दिया हुआ है 2.1 सेकेंड। टाइम पीरियड निकालना है तो लेंथ आपको दे दी है 100 सेंटीमीटर स्ट्रिंग की, जिससे आपने बांधा हुआ है वो है आपकी 100 सेंटीमीटर। टाइम टेकन 20 ऑसिलेशन करने में, यानी 1 ये हुआ, फिर 2 ऑसिलेशन हो गई, फिर 3, ऐसे 20 ऑसिलेशन के लिए टाइम दिया, टोटल 20 ऑसिलेशन वो कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए उसने टोटल ऑसिलेशन किए हैं 42, टाइम पीरियड निकालेंगे तो 42 को आप डिवाइड किससे कर दोगे? 20 से, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा? 2.1 टाइम पीरियड। इस प्रकार आप टाइम पीरियड को भी मेजर कर सकते हो। टाइम पीरियड का सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, टाइम टेकन कितना टाइम वो ले रहा है और ऑसिलेशन कितने उसने करे, तो टोटल ऑसिलेशन आपके 42 हैं और टाइम टेकन जो दे रखा है 420 ऑसिलेशन के लिए दिया है, तो आपने 2.1 यहाँ पर मेजर कर लिया। इस प्रकार यदि आपको नेक्स्ट 42 कर दिया हो तो आपको इसको फिर 20 से डिवाइड करना, ऐसे ही नेक्स्ट आप मान लीजिए 46 ऑसिलेशन के लिए अगर फिर 20 से डिवाइड कर दोगे तो इस प्रकार आपका टाइम पीरियड निकल जाएगा किसी भी सिंपल पेंडुलम के अंदर वो कितने टाइम पे 20 ऑसिलेशन और 42 सेकंड ले रहे हैं, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 42 डिवाइडेड बाय 20। यूनिट क्या हो सकती है टाइम की, बताइए, क्योंकि आप तो इसको बहुत पहले से करते आ रखे कि टाइम जो होता है हम किस में मेजर करते हैं। जैसे आपको पता है कि आप कहते हो कि इतने मिनट हो गए हैं, इतने सेकंड हो गए हैं या इतने घंटे हो गए हैं, तो जो टाइम की यूनिट होती है वो स्मॉलेस्ट यानी बेसिक यूनिट जो हमने ली है टाइम के लिए वो आपकी आएगी सेकंड। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, इट्स सिंबल इज स्मॉल एस। लार्जर यूनिट जो टाइम की होगी वो मिनट और उससे भी ज़्यादा जो होगी वो आवर। यू ऑलरेडी नो दैट दीज यूनिट आर रिलेटेड टू अनदर, ये एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। कैसे? देखिए, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट्स इक्वल्स टू 60 सेकंड, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। तो यहाँ पर रिलेशन यही बता रखा है कि एक दूसरे से रिलेटेड होती है। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड यानी 60 सेकंड की 1 मिनट बनती है और 60 मिनट का 1 आवर बनता है। इस प्रकार ये एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। द स्पीड का फार्मूला क्या निकाला था हमने? डिस्टेंस अपॉन टाइम। या आप मैथमेटिक्स के अंदर भी करते हो, स्पीड के लिए फार्मूला क्या पुट करते हो? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अब इसकी यूनिट निकालोगे तो डिस्टेंस को हम मीटर मान के चलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट, और टाइम के लिए सेकंड। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी स्पीड की? मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार अगर मेजर यूनिट निकालनी है तो मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर। यानी किलोमीटर जो होती है वो डिस्टेंस है, आपका आवर में टाइम निकाल सकते हो, मीटर मिनट के लिए भी हो सकती है। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी स्पीड की? बेसिक यूनिट तो मीटर पर सेकंड रहेगी, लेकिन आपको अदर यूनिट भी आप ले सकते हो, मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर। यू मस्ट रिमेंबर दैट द सिंबल ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर। फॉर एग्जांपल आपने ये बता रखा है कि
जब भी हम सिंबल लिखते हैं यूनिट्स का रिटर्न इन है सिंगुलर, सिंगुलर ही होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल वी राइट 50 किलोमीटर, अगर आपने लिखा 50 किलोमीटर, नोट 50 किलोमीटर्स, एस नहीं लगाते आप, सिर्फ के यानी किलोमीटर लिखोगे, ये आपकी राइट होती है। ऐसे ही 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लिखोगे आप ऐसे, तो इसको कभी CMS यानी सेंटीमीटर्स लिखा आपने? नहीं। तो सिंगुलर फॉर्म में लिखी जाती है हमेशा यूनिट को, कभी भी आप इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखोगे। There is an interesting story about the discovery of the time period of a given pendulum is constant. You might have heard name of famous scientist Galileo Galilei. It is said that once Galileo was sitting in a church, he noticed that lamp suspended from ceiling with a chain was moving slowly from one side to another. He was surprised to find that his pulse beat and some same number of time during the interval in which the lamp completed one oscillation. Galileo experiment with various pendulum to verify his observation. He found that pendulum of a given length take always to same time to complete one oscillation. The observation led to the development of the pendulum clock, winding clock, wristwatch were referencement of the pendulum clocks. इसमें ये बताया है कि गैलीलियो गैलीली ने सब जाना, जब वो एक बार अपने लेटे हुए थे और देख रहे थे कि उनकी जो हार्ट पल्स रेट थी वो टाइम के अकॉर्डिंग इक्वल आ रही थी। मान लीजिए हमारी पल्स रेट जो होती हैं हार्ट बीट 72 पर मिनट थी, ठीक है। तो उसके इस बात को हैरानी हुई कि हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर हम नोट करते जाते हैं तो हमारी ये सेम आ रही है, ठीक। ऐसे ही फिर इन्होंने आगे चलकर पेंडुलम, जो अभी हमने पहले पढ़ा था कि पेंडुलम में भी यही बताया कि अगर हम इस स्ट्रिंग की लेंथ छोटी करें या बड़ी करें, लेकिन पेंडुलम जो अपना ऑसिलेशन करता है वो इक्वल टाइम लेता है। इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और उसी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कई प्रकार की क्लॉक भी बनाई, रिस्ट वॉच कलाई यानी हाथ पे पहनने वाली घड़ी भी उसने बनाई थी गैलीलियो गैलीली ने। तो इनके एक्सपेरिमेंट से आज हमें समय को जान पाते हैं कि भी कितना समय हो गया है, अदरवाइज हमें भी नहीं पता होता। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में।